जय हिंद। तो आज इस वीडियो में तिरंगा सीरीज का दूसरा पार्ट होगा। ठीक है, एक पार्ट करा दिए हैं और इसी प्रकार से सारा तिरंगा सीरीज का क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में खासकर अभी जो जीडी के एग्ज़ाम चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसीलिए हम सोचे कि सारा क्वेश्चन को रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, सारा क्वेश्चन यहीं से पूछा जा रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, सारा क्वेश्चन यहीं से पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। और इससे पहले एक वीडियो दे चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए। तुल्लु वंश का महान शासक कौन था? तो कृष्णदेवराय। तुल्लु वंश का महान शासक कौन था? तो तुल्लु वंश का महान शासक कृष्णदेवराय था। ठीक है, तुल्लु वंश का सब महान शासक कृष्णदेवराय। अगला है, आगे क्वेश्चन है कि ते तेलुगु कविता का पितामह किसे कहा जाता है? तो अलसानी को। किसको कहा जाता है? अलसानी को। अलसानी पददेन को कहा जाता है तेलुगु कविता का पितामह। तेलुगु कविता का पितामह किसे कहता है? तो अलसानी पददेन को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। आगे क्वेश्चन क्या है कि विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय करवाया था। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेवराय करवाया था। ठीक है, आगे राजसी तांगड़ी, तालीकोटा और बनहट्टी। राजसी तांगड़ी और तालीकोटा और बनहट्टी का जो युद्ध हुआ था वो 1565 में हुआ था। 1565 लग रहा है 1865, लेकिन 1565 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565, बनहट्टी का युद्ध 1565 और राजसी तांगड़ी का युद्ध 1565 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि विजयनगर का पतन कौन सा युद्ध के बाद हुआ? तो तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर का पतन हो गया। तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर का पतन हो गया था। ठीक है, चलिए आगे आइए। पानीपत का दूसरा तीसरा लगता है पूछ लिया है, क्वेश्चन पूछा गया है। पानीपत का युद्ध है। ठीक है, प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर ने तुगलमा पद्धति अपनाया था। कौन सा पद्धति? तुगलमा पद्धति अपनाया था, बाबर अपनाया था। ठीक है, दूसरा हुआ था 1556 में। दूसरा बाबर 56 में हुआ था, बाबर और हेमो के बीच। अकबर और हेमो के बीच हुआ था दूसरा 1556 में, अकबर और हेमो के बीच हुआ था। तीसरा हुआ था 1761 में, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। तीसरा किसके किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। आप लोग जानते होंगे, ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है अभी एग्जाम में। आइए खानवा का युद्ध। आइए खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, बाबर और राणा सांगा। ठीक है, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में हुआ था। ठीक है, चलिए आइए आगे। राजनामा किसका फारसी अनुवाद है? राजनामा क्वेश्चन पूछ लेगा कि राजनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद है राजनामा। ठीक है, महाभारत का फारसी अनुवाद राजनामा हो जाएगा। राजनामा अकबर के दरबार में फारसी अनुवाद जो है अकबर, ये महाभारत का फारसी अनुवाद राजनामा में किया गया था, वो अकबर के दरबार में किया गया था। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में किया गया था। सारा क्वेश्चन गौरव सर का तिरंगा सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, गौरव सर तिरंगा सीरीज का। चलिए आइए, अकबरनामा या आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। अकबरनामा कहिए या आईने अकबरी कहिए, एक ही है, उसका लेखक अबुल फजल है। अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक कौन हो जाएंगे? अबुल फजल हो जाएंगे। ठीक है, आइए तुजुक ए बाबरी के लेखक, ये पता नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा छूट गया। ठीक है, चलिए आइए। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर करवाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा कराया गया था। ठीक, और आगरे के लाल किला का भी निर्माण किसने किया? तो अकबर के द्वारा कराया गया था। आगरे का लाल किला का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। और जजिया का जो समापन किया गया था वो भी अकबर के द्वारा, जजिया का भी समापन किया गया था, अकबर के द्वारा किया गया था। आइए दीन इलाही धर्म का स्थापना भी कौन किया था? तो अकबर किया था। दीन इलाही धर्म का स्थापना अकबर भी किया था। और जजिया कर को पुनः शुरू किया था औरंगजेब।
जजिया कर को पुनः जो शुरू किया गया था वो औरंगजेब के द्वारा किया गया था, और जजिया का समापन किया गया था वो अकबर के द्वारा किया गया था, और आगरे किला का निर्माण अकबर द्वारा किया गया था। और बहुत सारा है अकबर का, देखिए आ रहे सारा पॉइंट मैंने लिखा है, इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। अकबर, आइए देखिए, अब्दुल अब्दुल समद समद चित्रकारी इसी के दरबार में रहते थे। अब्दुल समद जो चित्रकार थे वो किसके दरबार में रहते थे, तो अकबर के दरबार में। अब्दुल समद चित्रकार किसके दरबार में रहते थे, तो अकबर के दरबार में ही रहते थे। तानसेन, तानसेन भी इसी के दरबार में रहते। तानसेन थे वो किसके दरबार में, तो अकबर के दरबार में रहते थे तानसेन भी। सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे, शेख सलीम चिश्ती भी किसके समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे। देखिए एक पॉइंट से कितना पॉइंट है। सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे। तानसेन भी किसके दरबार में रहते थे, तो अकबर के दरबार में। अब्दुल समद एक चित्रकारी थे जो भी अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, चलिए आइए आगे। 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था, 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया, तो टोडरमल। 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया, टोडरमल लागू किया। 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था टोडरमल के द्वारा लागू किया गया। चलिए आइए आगे। चित्रकाल का स्वर्णयुग, जो जहांगीर के समय में चित्रकाल का सबसे ज़्यादा विकसित हुआ था। चित्रकार इसीलिए चित्रकला का स्वर्णयुग जहांगीर के काल को कहा जाता है। ठीक है, जहांगीर के काल को कहा जाता है। आइए आगे। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का जनक, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का जनक कौन है, लॉर्ड कर्नवालिस। कौन है, लॉर्ड कर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का जनक लॉर्ड कर्नवालिस है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था का कौन है, रीड और मुनरो। रीड और मुनरो, रीड और मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक है। और महलवाड़ी व्यवस्था का जनक पूछेगा तो हॉल्ट मैकिंजे। कौन है, मैकिंजे। महलवाड़ी व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकिंजे हो जाएंगे। हॉल्ट मैकिंजे महलवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन है, हॉल्ट मैकिंजे हैं। ठीक है, हॉल्ट मैकिंजे। चलिए आगे क्वेश्चन है कि महलवाड़ी व्यवस्था का हॉल्ट मैकिंजे हो गया। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के पहले गवर्नर पूछेगा तो कौन हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। ठीक है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है, तो वारेन हेस्टिंग्स है। बंगाल के पहले गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, और भारत के पहले गवर्नर कौन थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछेगा तो विलियम बेंटिंक। ठीक, भारत के पहले गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिंक। और भारत के पहले वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछेगा तो विलियम बेंटिंक। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल के पहले गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से हट गया था इसलिए क्वेश्चन निकालने चल गए थे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन हो जाएंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे। ठीक है, आइए आगे। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। किस वायसराय कौन था उस समय, तो लॉर्ड कर्जन था। क्वेश्चन पूछ लेगा स्वदेशी आंदोलन के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, तो 1905 में हुआ था। ठीक है, वो सहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। उस समय वायसराय कौन था, उस समय वायसराय चेम्सफोर्ड। ठीक है, वो सहयोग आंदोलन समय 1920 में, उस समय वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड था। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, वो समय वायसराय कौन था, इरविन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय कौन था, तो इरविन था। 1930 में हुआ था। ये भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता मैटकोफ को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, मैटकोफ को कहा जाता है। ये सती प्रथा को समाप्त करने वाला वायसराय विलियम बेंटिंक राजा राम मोहन राय के द्वारा 1829 में किया गया था। सती प्रथा को समाप्त करने वाला वायसराय विलियम बेंटिंक था। 1829 में राजा राम मोहन राय के द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक, चलिए आगे। आगे क्वेश्चन है कि दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया, तो लॉर्ड एलनबरो।
दास प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड एलनबरो के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ठीक है, व्यापक सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी द्वारा लाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि हड़प नीति का सिद्धांत किसने लाया? तो डलहौजी के द्वारा लाया। प्रथम रेलगाड़ी इसी के समय चला था। और क्वेश्चन पूछ लेगा कि हड़प नीति के तहत सबसे पहले किसको, कौन सा देशी रियासत को हड़पा गया था? तो सतारा के हड़पा गया था सबसे पहले, सतारा को। और ठीक है, उसके बाद कुशासन के आधार पर अवध को हड़पा गया और गोद निषेध के द्वारा झांसी को, गोद निषेध के द्वारा झांसी को, ठीक है, और अवध को कुशासन के आधार पर हड़पा गया है। ठीक है, चलिए आगे। ओवन मेरिड किसका नाम था? ओवेन मेरिडिथ किसका नाम था? तो लिट्टन का नाम था। ओवेन मेरिडिथ किसका नाम था? तो लिट्टन का नाम था। ठीक है, यही बर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था 1878 में। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था 1878 में। 1878 में लिट्टन। और इसको समाप्त किया था रिप्पन। इसको समाप्त किया था रिप्पन। ठीक है, आइए। प्रथम जनगणना हुआ मेयो के काल में 1872 में। प्रथम जनगणना 1872 में हुआ था। नियमित जनगणना मेयो के काल में हुआ 1881 में। ठीक है, आइए। संवाद कौमुदी पत्रिका किसका है? तो राजा राम मोहन राय का। संवाद कौमुदी पत्रिका किसका है? राजा राम मोहन राय का है। ठीक, आइए। सहायक संधि शुरू किया था डुप्ले, लेकिन भारत में इसका प्रयोग वेलेजली किया था। ठीक है, सहायक संधि का शुरुआत जो डुप्ले के द्वारा किया गया था, लेकिन भारत में वेलेजली के द्वारा। ठीक है, ब्रह्म समाज का संस्थापक पूछेगा तो राजा राम मोहन राय 1828 में किया था। राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। ठीक है, आइए। मिरातुल अखबार के संपादक भी पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार के संपादक राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? तो अकबर द्वितीय। किसने दिया? अकबर द्वितीय दिया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? तो अकबर द्वितीय दिया था। कौन दिया था? अकबर द्वितीय दिया था। आगे, ये पत्रिका है सोम प्रकाश पत्रिका किसका है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश पत्रिका किसका है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका किसका है? तो शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका किसका है? शिशिर कुमार घोष का। और कॉमनवेल्थ पत्रिका किसका है? एनी बेसेंट। ठीक, कॉमनवेल्थ पत्रिका किसका है? एनी बेसेंट का है। अमृत बाजार पत्रिका किसका है? शिशिर कुमार घोष का है। ठीक है, और सोम प्रकाश किसका है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक, सोम प्रकाश किसका है? देखिए, सोम प्रकाश पत्रिका ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, कॉमनवेल्थ पत्रिका एनी बेसेंट। ठीक है, इसी प्रकार से सारा पत्रिका है। तो देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसका है? तो दादा भाई नौरोजी का। आप लोग जानते होंगे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश इन इंडिया तो किसका है? दादा भाई नौरोजी का है। और राष्ट्र गुप्तार भी किसका है? तो दादा भाई नौरोजी का। राष्ट्र गुप्तार किसका है? तो दादा भाई नौरोजी का है। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड किसका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल किसका है? अब्दुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल किसका है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद का है। इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल किसका है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद का है। ठीक, आइए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और विश्व इतिहास झलक JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और विश्व इतिहास झलक किसका है? तो JL नेहरू का यानी जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और विश्व इतिहास का झलक जवाहरलाल नेहरू का है। चलिए आइए आगे। आनंद मठ किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का। इसी में वंदे मातरम का वर्णन है। ठीक है, वंदे मातरम का वर्णन किसमें? आनंद मठ में, जो कि किस लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था आनंद मठ। ठीक है, आइए। भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम है। और भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना जो हुआ था 1861 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना हुआ था 1861 में। इसका मुख्यालय दिल्ली है और वर्तमान में इसका हेड है बी दियावती। कौन है? बी दियावती। ठीक है, बी दियावती इसका वर्तमान में हेड है। और पहला हेड तो कौन थे? कनिंघम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। मुख्यालय
मुख्यालय दिल्ली, स्थापना 1861, वर्तमान में हेड विद्यावती। और इसका जो स्थापना किया था कनिंघम के द्वारा। भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है? कनिंघम है। ठीक है, आइए आगे। सती प्रथा का पहला लिखित पहला साक्ष्य कहाँ मिला था? तो एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख, सती प्रथा का पहला साक्ष्य एरन अभिलेख किसका है? ये तो भानुगुप्त का। एरन अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का। इसी में सबसे पहले क्या मिला था? सती प्रथा का साक्ष्य, सती प्रथा का साक्ष्य। ठीक है, आइए आगे। अभिलेखों का अध्ययन, एपिग्राफी आप जानते होंगे। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, आइए आगे। आगे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका है? तो समुद्रगुप्त का। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका है? समुद्रगुप्त का है। समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए सिक्के पर उसका चित्र धारण किया गया था। ठीक है, भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त है। भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त है। ठीक है, ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है। ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है। ठीक है, इतना ही इस वीडियो में। ठीक है, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसा ऐसा वीडियो देते रहेंगे आप लोग को। ठीक है, प्लीज़।